हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। स्वागत है आपका ग्रेविटाज लर्नर में। तो आज यहाँ हम पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में। तो इसमें हमने 5.1 में कंप्लीट करवा दिया था 5 क्वेश्चन और बाकी 4 क्वेश्चन रह रहे थे। तो ये हम इस पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इसे। चलिए बच्चों, हमें देखना है पैटर्न। पैटर्न हमें इस 6 क्वेश्चन में देखना है कि यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। अब पैटर्न देखना है हमें और फाइंड करना है कि मिसिंग नंबर क्या है। ठीक है, तो हमें ये देखो, पैटर्न देखो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर होगा तो 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर पैटर्न देखो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यानी ये क्या हो रहा है, सीधा नंबर चले आ रहा है। अब यहाँ देखो सेकंड वाले में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 1 से हो रहा है। तो 2 1 जा क्या हो रहा है, यहाँ पर तीसरा निकालने के लिए 2 1 जा 2 हो गया। अब 3 में मल्टीप्लाई किसका होगा, 2 का, तो 3 2 जा 6, यहाँ तीसरा वाला निकल रहा है। ठीक है, अब 4 में क्या कर दो, 3 से, तो 4 3 जा 12, यहाँ तीसरा वाला निकल गया 12। अब 5 में किसके करो, 4 से, तो 5 4 जो 20, तीसरे वाला निकल गया 20। अब यहाँ पर क्या आएगा, 5 है तो यहाँ पर 6 आएगा। 6 मल्टीप्लाई क्या होगा, 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, तो 6 5 जो 30, तो 30 का निकला हुआ है। ठीक है, अब 7 में किससे कर लो मल्टीप्लाई, 7 में कर लो 6 से, तो 7 6 जो कितना होगा 42, तो ये तो निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, लास्ट वाला निकालना है। अब देखो ये वाला तो इससे पैटर्न है। अब यहाँ 2 है तो 2 से एक बड़ा यानी कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर, कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब लगातार नंबर जो है हमारा वो नेक्स्ट वाला है। तो 2 के नेक्स्ट क्या आता है, 3 आता है। 6 के नेक्स्ट क्या आता है, 7 आता है। 12 के नेक्स्ट क्या आता है, 13 आता है। 20 के नेक्स्ट क्या आता है, 21 आता है। और 30 के नेक्स्ट क्या आता है, 31। तो 42 के नेक्स्ट क्या आएगा, 42 के नेक्स्ट आएगा 43, तो 43 का स्क्वायर ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे पैटर्न को ऑब्जर्व करना था और इसे हमें सॉल्व करना था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, विदाउट एडिंग फाइंड द सम, यानी ऐड दिया तो है हमें क्वेश्चन में लेकिन ऐड करना नहीं है, हमें बिना ऐड किए इसे फाइंड करना है कि सम क्या होगा। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं। देखिए, तो हमें 1 3 5 7 9 पांच दिए हैं और पांचों के पांचों क्या है, ऑड नंबर है। तो लिखेंगे द सम ऑफ 5 ऑड नंबर इज 5 का स्क्वायर यानी 25। यानी अगर 5 हम ऑड नंबर को प्लस करते हैं तो वो किसका स्क्वायर बनेगा, 5 का स्क्वायर बनेगा, यानी कितने हुए, वो 25 हुआ। ठीक है, अब सेकंड देखो, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है टोटल। तो लिखेंगे द सम ऑफ 10 ऑड नंबर इज, तो 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100। ठीक है, तो ये पूरे सबको ऐड करेंगे हम तो ये हमारा 100 आएगा। ठीक है, चलिए अब ये काउंट करते हैं हम थर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये टोटल 12 है। तो लिखेंगे द सम ऑफ 12 ऑड नंबर इज, 12 का स्क्वायर क्या होगा, 144। तो इन सारे नंबरों को हम 12 नंबरों को ऐड करेंगे और नंबरों को, तो हमें मिलेगा 144। ठीक है, ये पर बिना ऐड करने के लिए बोला है, तुम काउंट कर सकते हो ऐड करके भी, ये इतना ही आएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि है हमारा 8 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, ये 7 था, अब 8 क्वेश्चन नंबर हमें करना है। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स, यानी 7 ऑड नंबर के रूप में हमें 49 को एक्सप्रेस करना है। तो चलिए फिर करते हैं, लिखते हैं सबसे पहले द सम ऑफ 7 ऑड नंबर
तो 7 का स्क्वायर है हमारा 49, ठीक है। तो अब इसे ऑड नंबर में लिखते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो 1 + 3 + 5 7 9, ठीक है, फिर 11 फिर 13, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। हमने क्या किया 49 को ऑड नंबर में एक्सप्रेस कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस 1 to 1 यानी 121 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स, यानी 11 ऑड नंबर में इसे एक्सप्रेस करना है। तो चलिए इसे भी लिखते हैं, द सम ऑफ 11 ऑड नंबर इज 1 to 1, यानी 11 का स्क्वायर होगा, ठीक है, 1 to 1। तो करते हैं सॉल्व। तो 1 + 3 + 5 7 9 11 13 15 17 19 और ये 21, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। हमने ऑड नंबर के रूप में इसे एक्सप्रेस कर दिया। ये क्या है, ऑड नंबर के रूप में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। इसे भी हमने ऑड नंबर के रूप में एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन दोनों हो गया, 8 1 हो गया और 2 हो गया। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 8.8 तो हो गया हमारा 9 पे करते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं हम इस एक्सरसाइज का 5.1 का लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी हमें क्या करना है 12, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 12 एंड 13 दे रखा है ये, ठीक है, एक क्वेश्चन। अब इनके बीच का यानी इनका स्क्वायर करे, यानी 12 का स्क्वायर करे और 13 का स्क्वायर करे। तो इनके बीच में कितने नंबर है, ठीक है, कितने नंबर है हमें ये बताने हैं, कितने नंबर क्या आते हैं, ठीक है, ये बताने हैं। अब देखो हम ऐसे तो करेंगे नहीं, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, ठीक है, 169 होता है। तो इन दोनों का स्क्वायर के बीच के नंबर लिखेंगे सारे, फिर उसके बाद काउंट करेंगे। तो ऐसे बहुत टाइम लगेगा हमें करने में, ठीक है, तो ऐसे नहीं करेंगे। तो अब इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, n का स्क्वायर, ठीक है, और ये होता है n + 1 का स्क्वायर। अब n क्या है, n यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर यानी, ठीक है, और n + 1 यानी 12 प्लस में 1 और इसका स्क्वायर। यानी इसका फॉर्मूला होता है कि अगर कभी भी n स्क्वायर या n + 1 स्क्वायर आए तो हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई n यूज करेंगे, यानी 2n, ठीक है, 2 को n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा वही उनके बीच की संख्या आएगी। अब देखो जो भी इस 20 की संख्या आएगी उस 20 के नंबर को हम क्या मानेंगे, वो तो एक नॉन स्क्वायर होंगे, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर तो होंगे नहीं, वो नॉन स्क्वायर में आएंगे और वो एक नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है। तो ये नॉन स्क्वायर भी होंगे और नेचुरल नंबर भी होंगे, ठीक है, तो ये होंगे वो नंबर। तब चलिए करते हैं। तो 2 हमारा क्या है, 2 हमारा 12, 2 मल्टीप्लाई एन की वैल्यू क्या रखेंगे 12, तो इनके बीच संख्या कितनी होगी 24 होगा, ठीक है, 24 नेचुरल नंबर होगा। अब सेकंड करते हैं, या फिर ऐसे करते हैं इसे काउंट कर लेते हैं, ठीक है, काउंट कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये है 144, 144 को हटा दो, इस नंबर को काट देंगे, इस नंबर को हटा देंगे और बाकी इनके बीच की नंबर क्या लिख लेंगे हम। तो 144 है 145, 46, 147, 48, 149, 150, 151, 152, ठीक है, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 और 160, 161, 162, 163, 164, 165,
166, 167, 168 और 9 को हम नहीं लिखेंगे। अब काउंट करते हैं। देखो ये जो नंबर आए हैं इनके बीच का नंबर क्या 24 है? ये फॉर्मूला है, ठीक है। क्या फॉर्मूला ये सही अप्लाई हो रहा है? काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो टोटल नंबर क्या है? 24 है। तो ये फॉर्मूला क्या हो रहा है? सही अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसे फॉर्मूला कह लो, ट्रिक कह लो, ये दोनों ही क्या होगा, ठीक है। तो अब हम सेकंड का निकालते हैं। सेकंड के बीच में कितनी संख्या यानी कितने नेचुरल नंबर लाई करेंगे? अब ये भी हमारा 25, ठीक है, 25 है एंड 26 है, ठीक है। बी क्वेश्चन है। तब यहां पर हमें एन क्या हो जाएगा? एन का स्क्वायर 25 का, और एन प्लस 1 यानी इसका स्क्वायर क्या हो गया? 25 प्लस 1 26 का स्क्वायर। तो हम हमारा एन क्या है? 25 है, एन इक्वल टू 25, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई में 25 करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 50। तो 50 क्या है? नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो 50 क्या है? हमारे नेचुरल नंबर है, किसके बीच में? 25 एंड 26 के बीच में, ठीक है। समझ आ गया? चलिए चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, तो 99 एंड 100। तो यहाँ पर n क्या हो जाता है? 99, ठीक है, और 100 क्या होता है? n प्लस में 1। तो इन दोनों का स्क्वायर। अब हमें लेना क्या है? 2n फॉर्मूला यूज करना है। तो 2 मल्टीप्लाई 99, ठीक है। तो 2 को 99 से करते हैं तो ये होगा 198। तो ये हो जाएगा, यानी 198 हमारे नेचुरल नंबर है, ठीक है। हम लिख के भी काउंट कर सकते हैं। इसके स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, फिर इसका स्क्वायर निकालेंगे, तो फिर इसका स्क्वायर क्या निकलेगा? 10,000 निकलेगा। इसका स्क्वायर क्या निकलेगा? 900, 9801, यानी 9801 निकलेगा। फिर इसके बीच में काउंट करेंगे, फिर इसको काट देना है, इसको हटा देना है, तो 198 नंबर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा 5.1 एक्सरसाइज है, पूरी क्या हो गया? खत्म हो गया। अब इससे कोई भी रिलेटेड डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं हम नए एक्सरसाइज के साथ 5.2 के साथ।